दोस्तों, कर्मों के पास ना तो कागज है ना ही किताब, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज भोगना ही पड़ता है, और जो आज हम करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार आप हमारी कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। और कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा सीधे और सज्जन लोग थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था तो दूसरे का सिद्धार्थ। बुजुर्ग आदमी खेती किया करता था और उसी से अपने घर परिवार को चला रहा था। धीरे धीरे सिद्धार्थ और कबीर बड़े हुए। कबीर का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा ही उससे जला करता था। उसके लिए उसके मन में हमेशा ईर्ष्या का भाव ही रहा करता था। कबीर जितना ही कोमल हृदय का था और सबकी मदद करता था, सिद्धार्थ बिल्कुल उसके विपरीत था। उसके भीतर ना तो कोई दया थी, ना ही किसी के लिए प्रेम और करुणा। वो सभी का अनादर किया करता था, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से भी सही तरीके से बात नहीं करता था, बस दूसरों का नुकसान किया करता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। कबीर और सिद्धार्थ बड़े हुए और उनके माता पिता का भी देहांत हो गया। जिस समय कबीर के माता पिता का देहांत हुआ उस समय वो गांव में नहीं था। उसे जैसे ही इस बात का पता चला वो तुरंत शहर से गांव लौट आया, और जब उसने देखा कि उसके माता पिता अब नहीं रहे तो वो बहुत ज़्यादा उदास और दुखी हो गया। कबीर और सिद्धार्थ ने दोनों ने मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। कबीर बहुत ही दुखी था। वो उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वो हर साल अपने माता पिता की बरसी करके ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती। वो कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और वो कबीर से जलता रहता था। उस राज्य का राजा बहुत ही अच्छा था। वो राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राजा को सादर अत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। सिद्धार्थ वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आखिर वो तुम्हारे भी तो माता पिता थे। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि कबीर अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके मन में बस कबीर से बदला लेने की चाह पैदा हो रखी थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद सिद्धार्थ कबीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है। वो नगर के सामने जोर जोर से चिल्लाकर सबको ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसके माता पिता के जाने के बाद वो कितना दुखी हो गया है। वो सभी से कहता है कि मेरे माता पिता मेरे सपने में आए थे। वो मुझसे आकर बोल रहे थे कि वो स्वर्ग में खुश नहीं है। कोई उन्हें जाकर वहाँ खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, तभी वो खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात मेरे सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो। वो उनकी बहुत सेवा करता है। वो उसके साथ खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। इस मामले की बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता है। राजा ने ज्यादा सोचा नहीं। उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है। राजा कहते हैं लेकिन इसके लिए तो कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर ये सब देख रहा था। कबीर को ये सब समझ आ गया था
कि ये सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता था। लेकिन वो फिर भी सब लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने से मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। वो राजा से कहता है, महाराज आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी गई और उसको मारने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन कबीर ने जैसा राजा से कहा था उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। सिद्धार्थ बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है अब वो सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। ये देख राजा के सिपाही पहले तो डर जाते हैं, लेकिन फिर वो हिम्मत करके कबीर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम तो मर गए थे, तो फिर जिंदा कैसे बच गए। ये सुनकर कबीर मौन रहता है। फिर राजा के सिपाही उसे राजा के पास लेकर जाते हैं। राजा ये सब देखकर हैरान रहता है कि कबीर जिंदा कैसे है। वो कबीर से पूछते हैं। तब कबीर कहता है कि महाराज मैं स्वर्ग में गया था, मेरे माता पिता मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। वो कहते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता और ना तुम हमारी सेवा कर पा रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है जो तुमसे अच्छा खाना भी बनाता है और हमारी सेवा भी कर लेगा। तुम यहाँ से जाओ और उसको भेज दो। ये सुनकर राजा कहता है कि अगर ऐसा है तो इसके लिए सिद्धार्थ को मरना पड़ेगा। वो अपने सैनिकों को सिद्धार्थ के पास भेज देते हैं, उसे महल आने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश मिलते ही सिद्धार्थ महल पहुंच जाता है। महल जाकर जब सिद्धार्थ कबीर को वहां देखता है तो हैरान हो जाता है। राजा उसे सारी बात बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए बहुत कुछ किया, बहुत त्याग किया, अब तुम्हारी बारी है, तुम उनके लिए कुछ करो। क्या तुम करोगे? ये सुनकर सिद्धार्थ कुछ अब बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो मना करता तो सब उसकी योजना के बारे में समझ जाते। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे हामी भरनी पड़ी। अगले दिन फिर से सब तैयारी की जाती है। उस रात सिद्धार्थ घर जाकर सोचता है कि मैं कल वहां जाऊंगा ही नहीं, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। मैं आज ही इस गांव को छोड़कर भाग जाता हूँ। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वो जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरों से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरों ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वो 1 महीने तक नगर से दूर रहा था, जिससे कि किसी को भी पता न चले कि वो जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उसके भाई सिद्धार्थ को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वो रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वो घर छोड़कर कुछ दूर ही गया था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मार करता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बात राजा को बताई थी वो सिद्धार्थ को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को ये बात मालूम पड़ती है कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या भी कर दी है, ये सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वो अब सिद्धार्थ पर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी किया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वो रो रहा था। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है, पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। और इस तरह पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसानों को आखिरी तक सही और गलत में पहचान नहीं होता, लेकिन जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए।
मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सोच सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा जरूर होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। ये भी हो सकता है उस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।